हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज आपके एसएसटी की क्लास 5th का चैप्टर नंबर 13 शुरू करते हैं और यह चैप्टर नेम इज अंग्रेजी राज्य और 1857 का विद्रोह। ठीक है। सो बच्चों, आज हमारी जो चैप्टर है और लेसन है क्या है बच्चों, अंग्रेजी राज्य के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल में भारत विश्व का एक बहुत धनी देश था। ठीक है, रिच देश जिसे बोल सकते हैं हम। ठीक है, रिच कंट्री था। ओके, भारतीय व्यापारी सुदूर देशों में जाकर व्यापार करते थे। विदेशी लोग भी व्यापार करने के लिए भारत आया करते थे। ठीक है, सुदूर का मतलब है बच्चों कि अपने देश से दूसरे देश में जाना, यानी कि बहुत दूर वाली जगह को तय करना। ठीक है, भारत में बने सूती कपड़े, रेशम और दस्तकारी से विभिन्न वस्तुएं देशों विदेशों में बहुत लोकप्रिय थीं। इस प्रकार भारतीय मसाले जैसे काली मिर्च, बड़ी इलायची आदि यूरोपीय देश में बहुत पसंद किए जाते थे। ठीक है, जितने भी बच्चों गरम मसाले हैं तो वो सब क्या हैं, बाहर के हैं। ठीक है, इन वस्तुओं की वहां पर मांग थी। यूनान, रोम तथा अरब देशों के व्यापारी अनेक वर्षों तक इन वस्तुओं का व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आते थे। ठीक है, भारत में बच्चों किस लिए आते थे? अंग्रेजी राज्य वाले जो लोग थे, बाहर के जो विदेशी लोग थे, वो किस लिए आते थे? अपना व्यापार चलाने के लिए, क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा व्यापार की चीजें हैं, तो वहां पर व्यापार करने के लिए वो लोग आते थे। ठीक है, पुर्तगालियों का भारत से व्यापार। ठीक है, भारत में व्यापार पहले पहुंचने वाले पुर्तगाली थे, वास्को डी गामा। ठीक है, कौन थे बच्चों? वास्को डी गामा। ठीक है, जो अमेरिका के क्या थे, राष्ट्रपति थे। ठीक है, एक पुर्तगाली नाविक सन 1498 ईस्वी में कैप ऑफ गुड होप आशा अंतरीप का चक्कर लगाते हुए कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा। ठीक है, केरल मसालों का एक महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है। व्यापारिक मार्गों पर अपना नियंत्रण बनाने के लिए पुर्तगालियों ने अरब व्यापारियों से संघर्ष किया और उन्हें हरा दिया। पुर्तगाली जहाज नियमित रूप से भारत आने लगे तथा भरे हुए जहाजों के साथ यूरोपी वापस लौट जाते थे। थोड़े से समय में ही पुर्तगाली बहुत धनी हो गए। थोड़े से समय में वो लोग क्या हो गए, धनी हो गए, क्योंकि वो लोग जब व्यापार करने आए और उनका व्यापार अच्छा चला तो क्या हुआ, वो धनी हो गए, उनके पास पैसा काफी जमा हो गया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। अब बात करेंगे बच्चों ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक है, उसकी स्थापना कब हुई? पुर्तगालियों को धन कमाते देख बाद में हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड के लोग भी भारत की ओर आकर्षित हुए। वे आपस में लड़े, लेकिन अंग्रेजों ने दूसरे यूरोपीय वासियों को पराजित कर भारत से बाहर कर दिया। इंग्लैंड में अंग्रेज सौदागरों के एक छोटे से समूह ने सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। कंपनी को पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की आज्ञा इंग्लैंड की रानी ने दी। तो किस बच्चों, जो उन्हें आज्ञा दी थी व्यापार करने के लिए, किन्होंने दी थी? इंग्लैंड की रानी ने। ठीक है, कंपनी का पहला जहाज सूरत पहुंचा, जो उस समय भारत के पश्चिमी तट पर एक बड़ा बंदरगाह था। बाद में उन्होंने बस्तियां एवं गोदाम चेन्नई, मद्रास, कोलकाता, कलकत्ता। ठीक है, ये कोलकाता को पहले क्या बोलते थे बच्चों? कलकत्ता। ठीक है, और चेन्नई को क्या बोलते थे? मद्रास। तो ये ब्रैकेट में दोनों नाम दिए गए हैं। ओके, ठीक है, मुंबई को बंबई में स्थापित किए गए, जिन्हें फैक्ट्रीज, कारखाने का कहा जाता था। अंग्रेज व्यापारियों ने अपनी बस्तियों के चारों ओर किले बनाए थे तथा अपनी रक्षा के लिए उनमें सशस्त्र सैनिक रखे। ठीक है, सशस्त्र सैनिकों को उन्होंने किस लिए रखा? अपनी रक्षा के लिए रखा। ठीक है, अंग्रेजों का बंगाल पर कब्जा। बात करेंगे अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा किस तरह से और कब किया। ओके, इन्हीं दिनों में बंगाल में नवाब सिराजुद्दौला का शासन था। वह बड़ा वीर और देशभक्त था। बंगाल के नवाब को अंग्रेज व्यापारियों का भारत में दुर्ग बनवाना और सैनिक रखना अच्छा नहीं लगा। इन्होंने अंग्रेजों को कलकत्ता में बनवाने दुर्ग से तोपों को हटा लेने का आदेश दिया। अंग्रेजों ने उनकी बात नहीं मानी। इस पर सन 1757 ईस्वी में प्लासी नामक स्थान पर सिराजुद्दौला और अंग्रेजों में युद्ध छिड़ गया। ठीक है, उस टाइम पे क्या हुआ बच्चों? युद्ध छिड़ गया था। ठीक है, इस युद्ध में मिर्जाफर की दगाबाजी के कारण
सिराजुद्दौला की हार हुई और वह मारा गया। ठीक है, इस प्रकार बंगाल और उसके आसपास अंग्रेजी सत्ता स्थापित हो गई। तभी से बच्चों ये क्या हुई, अंग्रेजी सत्ता स्थापित हो गई। अंग्रेजी शासन का विस्तार तथा भारतीयों पर अत्याचार, भारत में अन्य स्थानों पर छोटे छोटे राजाओं और नवाबों की आपसी फूट का अंग्रेजों ने लाभ उठाकर उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया। तो बच्चों उस समय में क्या हुआ था, जब आपस में लोग एक दूसरे से तकरार करने लगे और जो मतलब धोखेबाजी करने लगे, तो उसमें क्या हुआ, अंग्रेजों ने उस चीज का बड़ा फायदा उठाया। ठीक है, और उन्होंने क्या करा, कब्जा कर लिया। ठीक है, अंग्रेजों ने अपनी फौजों को शक्तिशाली बनाया और अगले 100 वर्षों में भारत के बड़े भूभाग पर अपना अधिकार कर लिया। कई छोटे छोटे राजाओं ने संधियां भी की। संधियों की शर्तों के अनुसार कुछ तो नाम मात्र के ही राजा रह गए थे। अपने अधिकार, बच्चों ये जो यहाँ पे नाम मात्र दिया गया है वो है कि राजा थे, लेकिन क्या थे, राजा के रूप में गुलाम थे वो, किसके, अंग्रेजों के। इसीलिए उनका होना ना होना बराबर था, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि वो राजा नामात्र के लिए थे। अपने अधिकार क्षेत्र वाले किसानों को अपने खेतों में नील की खेती करने के लिए अंग्रेजों ने विवश कर दिया। किसानों को अपना नील केवल अंग्रेजी व्यापारियों को ही सस्ते दामों पर बेचने के लिए विवश कर दिया गया। इसके फलस्वरूप भारतीय किसान बहुत गरीब हो गया। इसी प्रकार अंग्रेजों ने रेशमी और सूती कपड़ा बुनने वाले बुनकरों को भी विवश कर दिया कि वे अपना बनाया हुआ कपड़ा अंग्रेजों द्वारा तय किए गए सस्ते दामों पर ही बेचें। यदि कोई भारतीय किसान या शिल्पकार बुनकर अधिक कीमत प्राप्त करने के लिए अपनी वस्तु को अंग्रेजी व्यापारियों के अतिरिक्त अन्य दूसरों को बेचता हुआ पाया जाता है तो उसे कड़ा दंड दिया जाएगा। ठीक है, क्या करा जाएगा बच्चों, दंड दिया जाएगा अगर उसे कुछ ऐसा करते हुए देख लिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार भारत के किसान और बुनकर तथा व्यापार बहुत ही दुखी थे। भारत के राजा और नवाब भी अंग्रेजों के अधीन हो गए। ठीक है, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था, तो क्या वो उन्हीं के अधीन हो गए। ठीक है, ठीक है, अंग्रेजी के अधीन हो जाने के कारण सुखी नहीं थे। इस पर भी अंग्रेजों ने ऐसे नियम बना दिए कि यदि कोई राजा बिना संतान के मर जाता था तो उसका राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता था। ठीक है, उन्होंने राजाओं को आपस में मिलने, संधि करने और मित्रतापूर्ण संबंध बनाने पर भी कड़ा प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, अंग्रेज व्यापारियों ने भारतीय लघु और कुटीर उद्योग धंधों को भी भारी हानि पहुंचाई। भारत में कपड़ा हथकरघों से बनाया जाता था। इस समय इंग्लैंड में बड़े बड़े कारखाने स्थापित हो गए थे। इनके द्वारा बड़ी मात्रा में कपड़ा बनाया जाता था। इंग्लैंड में कपास पैदा नहीं होती थी। बच्चों जो कपास थी वो हमारे भारत में पैदा होती थी, इंग्लैंड में नहीं होती थी। ठीक है, अतः वहां के कारखानों के लिए अंग्रेज भारत के किसान से सस्ते दामों पर कपास खरीदते थे। इस कपास से वहां के कारखानों में बनाया गया कपड़ा भारत में यही के लोगों को ऊंचे दामों में बेचा जाता था। इस प्रकार अंग्रेज व्यापारियों ने भारत से अत्यधिक धन कमाया। ठीक है, इसी तरह से उन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा धन कमा लिया था। ठीक है, अंग्रेजों ने भारतीय व्यापारियों को मिल या कारखाने स्थापित करने की अनुमति नहीं दी थी। भारतीय व्यापारी अपने इच्छा अनुसार व्यापार भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि बच्चों उन्होंने अंग्रेजों ने इतना अच्छे तरीके से कब्जा कर लिया कि उन्हें किसी भी चीज की क्या हुआ, मतलब परमिशन नहीं दी कि आप लोग यहाँ व्यापार करें। उन्हें पता था कि अगर व्यापार होगा, भारतीय लोग व्यापार करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमारी बराबरी में आ जाएंगे और फिर उनका क्या होगा, आसानी से जो कब्जा किया हुआ है वो भी हट जाएगा। ठीक है, इस प्रकार भारत के किसान, बुनकर, व्यापारी वर्ग या राजे महाराजे सभी अंग्रेजों के शासन से पूर्णतः असंतुष्ट थे। समय समय पर वे किसी न किसी रूप में अंग्रेजी का विरोध भी करते थे। ठीक है, करते रहे, परंतु सबसे बड़ा विद्रोह प्लासी के युद्ध के ठीक 100 वर्ष बाद हुआ। ठीक है, प्लासी के युद्ध के बाद 100 वर्ष बाद हुआ था। आजादी के लिए पहला संघर्ष। तो बच्चों अब पढ़ेंगे हम आजादी के लिए पहला संघर्ष किस तरह से हुआ। ठीक है, अंग्रेजों से भारत के सैनिक भी दुखी थे। उन्हें अंग्रेज सिपाहियों से कम वेतन मिलता था। इन्हें ऊंचे पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था। उनके साथ अंग्रेज अधिकारी घृणा का व्यवहार करते थे। इससे सैनिक अंग्रेजी शासकों के विरुद्ध एकजुट होने लगे। जब भारतीय सैनिकों को पता चला कि उन्हें दिए जाने वाले कारतूसों में जिन्हें वे मुंह से खोलते हैं उनमें गाय और सूअर की चर्बी लगी है, तो हिंदू और मुसलमान दोनों ही सैनिक अंग्रेजों के विरुद्ध भड़क गए। उन्होंने विद्रोह कर दिया। धीरे धीरे वह विद्रोह सारे भारत की छावनियों में फैल गया। 9 मई 1857 को मेरठ छावनी में भारतीय सैनिकों ने एक अंग्रेजी सैनिक अधिकारी को मार गिराया।
यह विद्रोह उत्तरी तथा मध्य भारत के अनेक भागों में फैल गया। हर वर्ग के लोगों ने इस विद्रोह को समर्थन दिया तथा इसमें सक्रिय भाग लिया। उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को, जो बहुत ही बूढ़े तथा कमजोर थे, को अपना नेता माना। कुछ बहादुर नेताओं ने उत्तरी भारत के विभिन्न भागों में अंग्रेजी के विरुद्ध नेतृत्व प्रदान किया। नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, लियाकत अली, अवध की बेगम हजरत महल, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उनमें से महत्वपूर्ण थे। ये कुछ बच्चों पिक्चर शो हो रही हैं, ठीक है। नाना साहिब की पिक्चर है, ये तात्या टोपे की हैं, ये कुंवर सिंह की हैं, और ये लियाकत अली की हैं, और ये लक्ष्मीबाई जी की हैं, ठीक है, जिन्होंने हमारे भारत को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारी चीज़ें की, ठीक है। विद्रोह, अब बात करेंगे बच्चों विद्रोह के बारे में। विद्रोह का दमन, ठीक है। एक भयंकर लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली शहर एवं महल पर अधिकार कर लिया। उन्होंने सैकड़ों लोगों को जान से मार दिया, कई गांवों को जला दिया गया, हजारों को फांसी दे दी गई। बहादुर शाह जफर और उसके दोनों बेटों को कैद कर लिया गया। बाद में बेटों को गोली मार दी गई तथा बूढ़े सम्राट को दूर बर्मा म्यांमार भेज दिया गया। उन्होंने जीवन के अंतिम दिन वहीं बड़े दुख में व्यतीत किए। विद्रोह असफल रहा, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के राज का अंत हो गया। इसे अंग्रेजी सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। भारतीय नरेशों को ब्रिटिश राज की सत्ता के अधीन ले लिया गया। ब्रिटिश सरकार ने भारत में राज करने के लिए एक वायसराय गवर्नर जनरल नियुक्त किया। नए शासकों ने भी भारतीय लोगों को परेशान किया। बच्चों, जब नया शासक भी आया उन्होंने भी भारतीय लोगों को काफ़ी परेशान किया, जैसे अंग्रेजी शासकों ने किया। तो इसी आधार पे आप देख सकते हैं कि पहले हमारा जो टाइम था वो कितना ज़्यादा गंभीर रहा है, दुखदाई रहा है। तो इसी के साथ ये जो लेसन है बच्चों यहीं ख़त्म होता है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।